कृषि एवं कृषि व्यापार से जुड़े 3 नए केंद्रीय कानून राजस्थान में यथावत लागू नहीं होंगे। पंजाब की तर्ज पर यहां भी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इनकी काट के लिए जरूरी संशोधन कर विधेयक पेश किए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए दीपावली से पहले विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर ली है। सीएम अशोक गहलोत ने कल रात अचानक जयपुर के सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री निवास पर मंत्री परिषद की बैठक बुलाकर ये निर्णय किया। बैठक में केंद्र के कानूनों के प्रभाव पर चर्चा की गई। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के किसानों के हित में निर्णय किया कि उनके हितों को संरक्षित करने के लिए शीघ्र ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। सत्र में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के प्रभाव पर विचार विमर्श किया जाकर राज्य के किसानों के हित में वांछित संशोधन विधेयक लाए जाएं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार भी शीघ्र पंजाब सरकार की राह पर चलेगी, तो कृषि कानून और इसके विरोध में प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि किसानों के हित में ये निर्णय किया गया, उनके हितों को संरक्षित करने के लिए जल्दी ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए, जिसमें भारत सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के प्रभाव पर विचार विमर्श किया जाए। चलिए बुलेटिन में यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका, और आइए बुलेटिन में अब बात करते हैं नगर निगम चुनाव की। निकाय चुनाव के लिए 250 वार्डों में चुनाव लड़ने के लिए 1425 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। वहीं 95 नामांकन कागजों में कमी होने के कारण निरस्त कर दिए गए, और ऐसे में अब निकाय चुनाव के लिए 1330 नामांकन शेष हैं। इनमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि 250 में से 18 वार्ड ऐसे हैं जिनमें सिर्फ 2 ही नामांकन आए हैं। यहाँ भाजपा और कांग्रेस के बीच ही टक्कर रहेगी। वहीं 19 वार्ड ऐसे हैं जहाँ सर्वाधिक नामांकन आए हैं। यहाँ 10 से 15 नामांकन हैं। ऐसे में जाहिर है कि इन वार्डों में बागियों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी ताल ठोकेंगे। ऐसे में नामांकन वापसी नहीं की गई तो बागी और निर्दलीय पार्टी प्रत्याशियों के समीकरण बिगाड़ सकते हैं। भाजपा कांग्रेस से राजू देवी वार्डों में प्रत्याशियों के नाम भी एक होने के कारण मतदाता असमंजस में रहेंगे। ऐसे में मतदाताओं को सिंबल देखकर ही वोट डालना होगा। ग्रेटर के वार्ड संख्या 4 में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम राजू देवी हैं। ऐसे में मतदाताओं में असमंजस की स्थिति रहेगी। तो वहीं प्रत्याशी नाम को नहीं, पार्टी चिन्ह पर वोट मांग रहे हैं।
तो निकाय चुनाव के लिए टोटल 1330 प्रत्याशी यानी अभी नामांकन जो है वो शेष बचे हुए हैं। हालांकि 1425 नामांकन भरे गए थे, लेकिन बाकी के नामांकन जो है वो रद्द कर दिए गए हैं। और कई वार्ड ऐसे भी हैं जहां पर एक ही नाम के प्रत्याशी हैं दोनों पार्टियों से, कांग्रेस और बीजेपी, तो फिर वो सिंबल के आधार पर ही अपना वोट मांग रहे हैं। लेकिन इसको लेकर असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है और 18 वार्ड जिनमें सिर्फ 2 ही नामांकन सामने आए। तो जयपुर में पहली बार 2 नगर निगमों के चुनाव हो रहे हैं। नामांकन का दौर पूरा हो चुका है और अब प्रत्याशी चुनाव में जोर आजमाइश करने में लगे हैं। महापौर की दोनों सीटें ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हैं। हालांकि अब तक दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने महापौर के लिए नाम का खुलासा नहीं किया है। ऐसे में 40 से अधिक नाम हैं जिनमें से महापौर बन सकती हैं। हेरिटेज नगर निगम की बात करें तो 6 वार्ड ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा मुस्लिम महिलाओं को सामान्य सीटों से भी उम्मीदवार बनाया गया है। इनमें से अधिकतर ओबीसी में आती हैं। वहीं भाजपा से सामान्य सीट के अलावा ओबीसी सीट से भी ओबीसी महिलाओं को टिकट देकर ज्यादा विकल्प देने की कोशिश की गई है। चलिए आपको बताते हैं कि ये महिलाएं जो ओबीसी वार्ड से हैं, वार्ड 2 जहां उर्वशी सैनी भाजपा से, कांग्रेस से अंजलि ब्रह्मभट्ट, वार्ड 18 में भाजपा से सोनल जांगिड़, कांग्रेस से किरण देवी, वार्ड 27 में भाजपा से वंदना यादव, कांग्रेस से भगवती देवी। ये हेरिटेज नगर निगम में ओबीसी वार्ड से प्रत्याशी उम्मीदवार हैं। वार्ड 2, वार्ड 18 और वार्ड 27 में भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार। वहीं इधर वार्ड 28 में मधु कुमावत भाजपा से, सना खान कांग्रेस से, वार्ड 74 में मुन्नी शर्मा भाजपा से, फोरंता यादव कांग्रेस से, वार्ड 78 में राजकुमारी सेन भाजपा से और संतोष कंवर कांग्रेस से। इधर ग्रेटर नगर निगम पे नजर डालें तो वार्ड 4 में भाजपा से राजू देवी हैं ओबीसी वार्ड से और कांग्रेस से भी राजू देवी। वार्ड 44 में सुशीला बारी भाजपा से, कांग्रेस से कविता कंवर। वार्ड 50 में भाजपा से संजू चौधरी, कांग्रेस से सोनिया चौधरी ये प्रत्याशी हैं ओबीसी की। साथ ही वार्ड 51 में जहां भाजपा से सुखप्रीत बंसल हैं प्रत्याशी, कांग्रेस से दीपिका वर्मा। वार्ड 60 में शील धावाई भाजपा से प्रत्याशी, कांग्रेस से किरण देवल प्रत्याशी हैं। वार्ड 75 से भाजपा की भारती लखियानी और कांग्रेस से सविता यादव प्रत्याशी हैं। तो ये महिलाएं जो कि ओबीसी वार्ड से प्रत्याशी हैं। वहीं इधर वार्ड 114 जहां भाजपा से करिश्मा बानो प्रत्याशी हैं तो कांग्रेस से सबीना खान। वार्ड 116 में भाजपा से श्रवणी जाट, कांग्रेस से सुमन साहू। वार्ड 130 में भाजपा से नीतू रावत तो कांग्रेस से राजुला सिंह यहां से प्रत्याशी हैं। वार्ड 138 की बात करें तो यहां से बीजेपी की विजय लक्ष्मी प्रत्याशी हैं, कांग्रेस की ममता यादव। वार्ड 143 में भाजपा की नेहा कुमावत प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के चांद सैनी यहां से प्रत्याशी हैं। तो ये महिला ओबीसी वार्ड जिनसे ये प्रत्याशी हैं भाजपा और कांग्रेस के, हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम में अलग अलग। तो जयपुर नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने टिकट तो बांट दिए, लेकिन अब उसके आगे एक बड़ी चुनौती बागियों को मनाने की है और पार्टी ने इसकी जिम्मेदारी विधायकों को सौंप दी है। विधायक और विधानसभा प्रत्याशी डैमेज कंट्रोल की कोशिशों में लग गए हैं। कांग्रेस के बड़े नेता और विधायक इन बागियों को मनाने के लिए अब इन्हें राजनीतिक नियुक्तियों का लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने तो साफ तौर पर कहा भी है कि जिन नेताओं को पार्षद टिकट नहीं मिला, ऐसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सरकार के निगम, बोर्ड और अन्य विभागों में नियुक्तियां देकर उनकी योग्यताओं का सम्मान किया जाएगा। सरकारी मुख्य सचेतक और हवा महल से कांग्रेस विधायक महेश जोशी ने भी कहा कि ऐसे नेताओं के मान सम्मान का ध्यान रखा जाएगा। निकाय चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 22 अक्टूबर की दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकेंगे। इसलिए पार्टी का पूरा फोकस बागियों पर है, क्योंकि उसके बाद ही जीत की रणनीति तय की जाएगी। इस बार कोरोना के चलते प्रचार में ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे। ऐसे में चुनाव में प्रत्याशियों को ज्यादा मेहनत करनी होगी। कांग्रेस ने अपने विधायकों और विधानसभा प्रत्याशियों को बागियों को राजी करने की जिम्मेदारी दी है कि वो अपने वार्डों में बागियों से बात कर उनका नामांकन वापस कराएं, ताकि पार्टी को चुनाव में दिक्कत नहीं आए। यदि मान मनोबल से बात नहीं बनती तो पार्टी की ओर से बागियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए पार्टी अब वार्ड वाइज बागियों की सूची तैयार कर रही है। तो प्रदेश के जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगमों में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही बागियों के मान मनोबल का दौर शुरू हो गया है।
और इन सभी जगहों पर भाजपा के 140 कार्यकर्ताओं ने बागी होकर नामांकन दाखिल किया है। इनमें सर्वाधिक 67 बागी जयपुर की दोनों नगर निगम से हैं। कोटा में 40 और जोधपुर में 33 कार्यकर्ताओं ने बागी होकर भाजपा प्रत्याशियों के सामने ताल ठोकी है। पार्टी ने तय किया है कि इन सभी को मनाने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए बाकायदा स्थानीय नेताओं के साथ विधायक प्रत्याशी सांसदों को ये काम सौंपा गया है। पार्टी चाहती है कि सभी परिवार के सदस्य हैं। अगर पार्टी के कहने के बाद भी इन नेताओं ने अपना नाम वापस नहीं लिया तो पार्टी की ओर से तय नियमों के तहत इन सभी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जयपुर में सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं ने बागी होकर मैदान में ताल ठोकी है। नगर निगम हेरिटेज में वार्ड नंबर 58 से पूर्व सांसद गिरधारी लाल भार्गव के पुत्र मनोज भार्गव ने निर्दलीय पर्चा भरा है। इसी तरह वार्ड 14 से युवा मोर्चा शहर मंत्री लक्ष्मी नारायण सैनी, वार्ड 21 से दिव्या पारीक, वार्ड 93 से बीजेपी महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष और पूर्व पार्षद नीता खेतान, वार्ड 96 से जगदीश वर्मा शामिल हैं। वार्ड 149 से भाजपा महिला मोर्चा उपाध्यक्ष स्वाति परनामी, वार्ड 150 से पूर्व पार्षद संजीव शर्मा, वार्ड 145 से बीजेपी युवा मोर्चा शहर उपाध्यक्ष गौरव तिवारी और मंडल महामंत्री युवा मोर्चा दीपेश मिश्रा ने ताल ठोकी है। वार्ड 38 से प्रिया यादव, वार्ड 141 से गौरव कटारिया, वार्ड 137 से मोहित शर्मा ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। नगर निगम चुनाव में नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी है, तो वहीं टिकट नहीं मिलने से नाराज कई बागी नेताओं ने भी नामांकन भरा। बीजेपी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि हमारी पार्टी एक परिवार है। पहला प्रयास यही रहेगा कि जो रूठे हैं उनको मना कर लाएं। फिर भी कोई कार्यकर्ता बागी होकर अगर चुनाव लड़ता है तो पार्टी की संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी ने जो प्रभारी हैं इन चुनाव के, उनसे भी, प्रदेश के पदाधिकारियों से भी और जिलाध्यक्षों से भी सीधी बात करके उनको निर्देशित किया है कि जो कार्यकर्ताओं ने बागी नॉमिनेशन किया है उनको मनाएं, बातचीत करें, संवाद करें और उनको मना कर विड्रॉ कराने की प्रयास करें। और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, वो सब उन कार्यकर्ताओं से बातचीत करके, और हमें पूरा विश्वास है कि मैक्सिमम कार्यकर्ताओं को मना लेंगे। पहला प्रयास परिवार को एकजुट रखने का है और पहला परिवार एकजुट रहेगा तो वही ज्यादा ताकत बनेगी। और अगर वे उन सारे विकल्पों के बावजूद भी अगर कार्यकर्ता वापस लौट कर नहीं आते हैं तो बाद में जो संवैधानिक जो नियम है उन नियमों के अंदर कार्रवाई भी पार्टी करेगी। और आइए इसी बीच अपडेट लेंगे देश भर में कोरोना के आंकड़ों को लेकर। यानी देश भर में जो कोरोना के आंकड़े हैं उसमें एक्टिव केस में लगातार गिरावट जारी है। कोरोना के एक्टिव केस में देश भर में गिरावट जारी है। एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं। गत 24 घंटे में देश में 8,448 एक्टिव केस घटे हैं। यानी 8,448 एक्टिव केस देश भर में कम हुए हैं पिछले 24 घंटे में। और अब देश में 7,40,090 एक्टिव केस हैं। फिलहाल अभी ऐसे पेशेंट जिनका उपचार चल रहा है 7,90,000 है। तो कल से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े। बात चल रही थी निकाय चुनावों की। जयपुर नगर निगम चुनाव आने के साथ ही एक बार फिर से नेताओं का जनता से वादे और दावे का सिलसिला शुरू हो गया है। जनाधार हासिल करने के लिए वार्ड पार्षद लोगों के बीच जाकर उन्हें पूरे वार्ड में चकाचक साफ सफाई, बेहतर सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम, वहीं जगमगाती रोड लाइट्स के नाम पर सपने दिखा रहे हैं। इन्हीं वादों और दावों के बीच जमीनी हकीकत पता करने के लिए टीम पत्रिका शहर के वार्डों की परिक्रमा पर निकली हुई है। मकसद ये है जनता की नब्ज टटोलना कि वो इस बार के चुनाव को किस नजरिए से देख रहे हैं, साथ ही वार्ड किन मूलभूत जरूरतों से महरूम होकर दुर्दशा से गुजर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं जयपुर ग्रेटर नगर निगम के चोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आने वाले वार्ड 43 से वार्ड 53 की ग्राउंड रियलिटी को दिखाती है